विकास के आधार पर ग्रामीणों ने वर्तमान पंचवर्षीय योजना को दिया महत्व। जनपद बुलंदशहर के विकास खंड जहांगीराबाद के गांव जसों में कांवड़ यात्रा को लेकर खानपुर जहांगीराबाद रोड पर प्रधान ने जेसीबी द्वारा सुलभ शौचालय व सड़क की साफ सफाई का कार्य कराया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने वर्तमान कार्यकाल में हुए गांव के विकास कार्यों पर चर्चा की। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व की स्थिति की बात की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा लगातार विकास कार्य गांव में कराए गए हैं। जो भी विकास कार्य पूर्व से अधर में लटके हुए थे उन कार्यों को लगातार पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है। गांव की छोटी छोटी तंग गलियों में सीसी रोड कराकर उनका पुनः निर्माण करा दिया गया है। गांव के बीच अन्य शेष रास्तों पर भी सीसी रोड निर्माण कार्य चल रहा है। विकास कार्यों के चलते गांव जसों में पानी की टंकी, शौचालय व पक्के मकानों का निर्माण भी किया गया है। अन्य बचे कार्य को जल्द पूरा कराया जाएगा। गांव की वर्तमान स्थिति को लेकर क्या बोले ग्रामीण, इस योजना का कितना मिला ग्रामीणों को लाभ, देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। नमस्कार। आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद के विकास खंड के गांव जसर में, और आपको बता दें कि यहाँ जिस तरीके की बातें यहाँ पर सामने निकल कर आई है गांव की, अगर बात जसर गांव के विकास की जाए तो कहीं ना कहीं जो अब से पूर्व में गलियां थी जिनको बताया गया था कि जो कई पंचवर्षीय योजना में जो गली रंजे नालियां नहीं बनी है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज वो गाँव में पूर्णतया यहाँ पर बहुत सुधार है। और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी की अगर गली की बात करें तो यहाँ सब मौजूद अवस्था में देखा गया, सब ज्यादातर बनी हुई मिली है। सर क्या नाम है आपका? ऋषिपाल है जी। ऋषिपाल जी, इस पंचवर्षीय योजना में क्या लगता है कितना विकास हुआ है गाँव में जसर में? अच्छा विकास हुआ है। इसमें जो है वो लगवाई है, सीसी करवाई है प्रधान जी ने, और गली भी करवाई है, और भी खुदाई चल रही है, नाली बन रही है पक्की। गांव में लगभग अगर बात की जाए तो जो गांव में परसेंटेज का हिसाब देखा जाए तो पिछली पंचवर्षीय योजना से काम इसमें ज्यादा हुआ था या पिछली बार ज्यादा हुआ था? आपके ज्यादा हुआ। क्या नाम है आपका? चंद्रभान। चंद्रभान जी, कितनी सड़कें बनी है गांव में, कितनी नाली खरंजे बने हुए हैं? आज तक बन चुके पंचवर्षीय में जो काम ज्यादा हुआ है। हाँ। यहाँ बने हुए हैं आपकी नजरों में? हाँ, बने हुए हैं नजरों में हमारे। क्या नाम है जी आपका? रूपचंद। रूपचंद जी, क्या लगता है किस तरीके से यहाँ गांव में विकास हुआ है? और अगर बात की जाए जिस तरीके से पूर्व में जो बताया जा रहा है कि कई वर्षों से जो नाली खरंजे नहीं बने थे, आज उनका विकास है और देखा गया लगभग जो छोटी गलियां हैं वो भी आज मौजूद है, बनी बनाई है। क्या लगता है क्या गाँव में विकास हुए हैं? हमारे यहाँ बहुत बढ़िया विकास हुआ है। अब से पहले पंचवर्षीय योजना में कभी न हुआ जैसा अब हुआ है, और एक ही अब इस टाइम विकास होना रहा है। इस पानी का साधन नहीं हो पा रहा हमारे गाँव के अंदर। पानी के लिए पानी की दिक्कत है, पानी कहाँ जाए? पानी के लिए हम ये चाहते हैं पानी का विकास हो। अच्छा, बात अगर वर्तमान प्रधान की जाए तो क्या लगता है गांव में जो गांव के विकास कार्य हैं उनको लेकर अग्रसर हैं? हाँ बिल्कुल बढ़िया है, प्रधान बढ़िया है, हमारा काम करा रहा है, बहुत बढ़िया। तो जिस तरीके की बातें सामने आई है लगातार उनको कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है तस्वीरों में कि गांव में विकास हुआ है, और इसी विकास के चलते जो वर्तमान प्रधान है वो कहीं ना कहीं सुनने की और अपनी बातें रखने के लिए भी यहाँ जो गांव के लोग हैं वो लगातार तैयार हैं और उनकी बातें माननी जाती है, और गांव में जो भी विकास कार्य है या अनेक जो भी योजना है उनकी भी बातें यहाँ की जाती हैं। सर क्या नाम है आपका? महेश जी, क्या लगता है गाँव जसर में जिस तरीके से? बहुत काफी अच्छा काम हुआ है, अब काम अच्छा करा रहे हैं प्रधान जी। अब से पहले कोई काम ही नहीं हुआ था, अब काम हो रही है। कितने परसेंट की अगर बात की जाए तो 40% के करीब समथिंग काम हो चुका है। अभी कुछ ऐसी गलियां भी हैं गांव में जो अभी लगभग अधूरी पड़ी, कुछ रह गई है, अभी काम करा रहे हैं प्रधान जी, इसकी बात नहीं करा रहे हैं, काफी काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ गांव जसर के ग्रामीण जिन्होंने बताया लगातार यहाँ पर प्रधान की जिस तरीके से सहभागिता रही है इन योजनाओं का, जितना 2025 के यानी कि जो अंतिम चरण है उसमें कहीं ना कहीं ये ग्राम प्रधान के चुनाव भी होने के लिए जा रहे हैं। वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान प्रधान की जो स्थिति है गाँव में विकास कार्य की रही है, जिसके चलते गाँव में अनेक प्रकार से यहाँ विकास कराएगा। क्या नाम है आपका? अमन। अमन, जिस तरीके से गाँव जसर में आज हम मौजूद हैं और लग रहा है कहीं ना कहीं जो रास्ते और नाली खरंजाओं की बात की जाए तो किस तरीके की स्थिति है वर्तमान की अगर बात की जाए? अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो गांव में लगभग 90 से 95% रोड बन चुकी हैं। खाली एक या दो गलियां बची हुई हैं,
उनमें इंटरलॉक होनी है। बाकी पूरे गांव में ये रोड बची हुई है, 100-150 मीटर की है। इस पे आरसीसी डलने वाली है, नालियाँ पूरी हो चुकी हैं। तो क्या लगता है जब से पूर्व में भी काम हुए थे क्या, जिस तरीके से जो वर्तमान की स्थिति है, पूर्व में किस तरीके की स्थिति गाँव? पहले तो ऐसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि ये लगभग 35 से 40 साल में बनी है रोड, ये वाली रोड। और ना ये खंबे थे, जो ये रोड बनी है, नाली बनी है, खंबे लगे, लाइट लगी है, ये इसी वाली योजना में लगी है। गाँव में अगर विकास की बात की जाए तो विकास हुआ है इस योजना में? हाँ, गाँव बिल्कुल हुआ है, विकास बिल्कुल हुआ है। खंबे लगे हैं, ये वाली लाइट लगी है, कभी नहीं लगी। रोड ये वाली बनी है, कभी नहीं बनी। इंटरलॉक लगी है, बाकी और भी सुविधाएं दी गई हैं। और गांव में पंचायत घर भी बना है, और जो गांव का मरघट बोलते हैं कलर, वो भी पूरा पक्का बना है। क्या लगता है किस तरीके की स्थिति है गाँव में वर्तमान प्रधान की? वर्तमान प्रधान की बहुत अच्छी स्थिति है, पहले जो थे उनसे तो ज़्यादा ही अच्छी है। हाँ, तो पहले वाले में और इनमें बहुत अंतर है। तो आइए, ये थी गांव के विकास की चर्चा। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि गांव में जो वर्तमान की स्थिति है वो काफी हद तक सुधरी है गांव जसर की। तो ये जानकारी लेंगे क्या कहना है अन्य ग्रामीण। आपका? देवेंद्र सिंह लोधी। देवेंद्र जी, क्या लगता है जिस तरीके से गांव जसर में यहाँ अगर बात विकास की जाए तो ऐसे कौन से मुद्दे थे जो अभी तक हल नहीं हुए हैं, या जो हल हो गए हैं कितने % उनका यहाँ पर निस्तारण हुआ है? काम तो जो वादे करे चल रहे हैं, और आने वाले समय में भी बिल्कुल 100% खरे उतरेंगे हमारे प्रधान जी। साथ में खड़े हुए हैं, और देखो आप भी देख रहे हैं जेसीबी चली रही है हमारे बराबर में। बाकी जो समय बचा है वो कार्य से पूरे हो जाएंगे। तो क्या लगता है देवेंद्र जी, जिस तरीके से बताया जाता है कि अब से पूर्व जो योजनाएं थी उनमें कुछ काम अधूरे थे, वो क्या इस योजना में हुए हैं काम? हाँ, चल रहे हैं काम, वो भी चल रहे हैं। और % गाँव का विकास हुआ होगा इस योजना में लगभग बात की जाए तो? करीबन मानो 80% काम हो चुका है। जो पिछली योजना चल रही है उनमें 80% काम चल रहा है। तो इसी बीच हमारे साथ यहाँ पर गांव जसर के प्रधान मौजूद हैं, हम जानकारी लेंगे। प्रधान जी, बात अगर विकास की जाए तो लगभग यहाँ पर बताया जा रहा है जो आपकी योजना रही है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ ग्रामीणों को लाभ मिला है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो जनता के ऊपर वो है, जनता बताएगी कितना विकास हुआ है कितना नहीं। लेकिन हाँ, मेरी तरफ से तो ये है कि जितना मैंने वायदा किया था उससे ज़्यादा उतने खरा उतरने की गाँव की जनता की उसमें कोशिश कर रहा हूँ। और गांव में काम भी चल रहे हैं लगातार। 5 साल से जब से मैं प्रधान, मेरी पत्नी प्रधान है, जब से प्रधान बनी है तब से उनके देख रेख में मैं काम करा रहा हूँ। और जितने भी काम गांव में कराए गए हैं वो काफ़ी दिनों से जर्जर अवस्था में थे। कहीं नाली बनी नहीं थी, कहीं सड़क नहीं बनी थी, बहुत छोटी छोटी गली थी जिनमें किसी भी प्रधान ने जा करके नहीं देखा। लेकिन जनता को विश्वास था, उन्होंने मुझसे उम्मीद जताई, तो मैंने उस उम्मीद को पूरी करने की कोशिश की है और कर रहा हूँ। प्रधान जी, लगभग कितना क्या लगता है पिछली योजना से आपकी कितने % काम हुआ है यहाँ पर गांव में विकास कार्य की, अगर यहाँ पर बात रखें तो? विकास कार्य तो काफ़ी हुए हैं, लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, मैं जनता के ऊपर ही छोड़ना चाहता हूँ कि जनता बताएगी। आने वाले समय में भी जनता ही निश्चित करेगी कि कितना विकास हुआ है कितना नहीं। उसी के इस वर्ष के अंतिम चरण में यहाँ चुनाव होने वाले हैं। प्रधान जी, क्या लगता है दोबारा क्या मन है, जनता किस तरीके से देख रही है आपको? देखिए, अभी तक तो जनता का पूर्ण विश्वास बना हुआ है मुझ पर, और मैं अभी जनता की बातों को लेकर के काफ़ी प्रयास भी कर रहा हूँ। जहाँ कोई कमी रह गई है उस पर काम भी करा रहा हूँ। और मेरा मन भी यही है कि जो गाँव में जितने भी काम बाकी रह गए हैं वो चुनाव से पहले कराऊँ। लगभग जिस तरीके से यहाँ जो विकास कार्यों की बात की जाए तो यहाँ पर विकास कार्य गांव में हुए हैं, और लगभग इस योजना में करीब 80 से 90% जो ग्रामीणों ने बताया है वो विकास कार्य यहाँ पर पूरे किए गए हैं। लगातार आने वाले समय में जो भी समय यहाँ पर बाकी बचा हुआ है उसी के चलते यहाँ जो भी अधूरे विकास कार्य यहाँ पर रुके पड़े हैं उनको जल्द ही पूर्ण कराने की भी बात प्रधानपति द्वारा करी गई है। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर।